लाहौर के इलाके जनूबी छावनी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। बच्ची है मारिया नामी घरेलू मुलाजमा और वो दो पुलिस अहलकार हैं, शेख बरादरान उनके यहाँ काम कर रही थी। अब उस बच्ची को जलाया गया। इब्तदाई तौर पर जो खबर सामने आई वो ये कि उस बच्ची को जलाया गया है। ना सिर्फ जलाया गया बल्कि उस पर काम के दौरान, मुलाजमत के दौरान बदतरीन तशद्दुद भी होता रहा है और ये बच्ची इस वक्त मेयो अस्पताल में ज़ेर इलाज है और बदतरीन ट्रॉमा से गुजर रही है। और वज़ीर आला जो हैं पंजाब के निगरान मोहसिन नकवी वो भी गए हैं, एक कमेटी भी बना दी गई है, रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। लेकिन ये जो सूरत हाल है या इस किस्म के वाक़यात हैं, ये एक सवालिया निशान है हमारे मुआशरती रवैये पर, हमारे कल्चर पर, जिसको हमने अडॉप्ट किया है या बनाया है, संवारा है, निखारा है अपने हिसाब से। एक तो सबसे पहले बुनियादी जो मसला है वो ये है कि ये जो कम उम्र घरेलू मुलाजिम हैं ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। इसके लिए जो मुताल्लिका फोरम हैं, जो कवानीन हैं, जो महकमे हैं, वो अपना काम करते क्यों नहीं हैं। इस चीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती। आप देखें कि वर्कशॉप्स पर मुख्तलिफ जो आप देखिए कि घरेलू मुलाजमीन होते हैं, नाई की दुकानों पर, गोश्त की दुकानों पर, आप जहाँ मर्जी चले जाएं आपको अंडर एज बच्चे काम करते हुए मिलेंगे। चाइल्ड लेबर के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल दरामद क्यों नहीं होता, ये एक सवालिया निशान है और आप किसी से पूछ नहीं सकते। अब मजबूरी ये है कि आपने लोगों को जो सरकारी तालीम है उसकी तरफ आप लेकर नहीं आए। सरकारी तालीम के साथ लोग कनेक्ट नहीं करते, मयारी तालीम नहीं समझते, लोग उससे दूर भागते हैं। फिर जो इस वक्त गुर्बत है, या इस वक्त नहीं, हर एक के जो मसाइल रहते हैं उमूमन, जो ये तबका बच्चों को बेचारों को काम पर भेजता है, उनकी पहली कोशिश ये होती है कि स्कूल तो जा नहीं रहा, बिगड़ रहा है, तो चलो काम पे बिठा दो, 4 पैसे कमा के लाएगा। तो आपने उन बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई की तरफ राग़िब किया, उसके अलावा आपने क्या किया कि जनाब उनको आपने गुर्बत की वजह से वो किसी मैकेनिक के पास पहुंच गए, वो किसी नाई की दुकान पे पहुंच गए, वो किसी कसाई की दुकान पे पहुंच गए, उनके वजीफे नहीं है। आपने सरकारी स्कूल्स में बिठाइए, वजीफे दीजिए, और जो उन्हें काम पर उकसाए, उनका माँ बाप में से कोई हो, बड़े भाई में से कोई हो, बहन में से कोई हो, या वो लोग जो अपने वर्कशॉप्स पर बच्चों से काम करवा रहे हैं, दुकानों पर काम करवा रहे हैं, नाई की दुकान पर, कसाई की दुकान पर, मार्ट्स में या वगैरह वगैरह, उनके खिलाफ आप करें भारी जुर्माने, आप उन्हें रोकें, क्योंकि ये सिलसिला बड़ा ख़तरनाक है। ये बच्चे बड़े नाजुक हैं, ये जिस उम्र के भी हों, इनको बड़े प्यार से रखना होता है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची। इनके साथ ये सुलूक ये मुआशरा कर रहा है, हम क्या मुंह दिखाएंगे एक दूसरे को, हम क्या हिसाब देंगे। ये बड़ा ख़तरनाक मरहला है हमारे लिए और हमें इससे जान छुड़ाना होगी। अब वो बच्ची जो है मरियम, उसको तकरीबन जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ तो इब्तदाई तौर पर जो शेख बरादरान थे, उनकी फैमिली थी, उनको जल्लाद बनाकर दिखाया गया कि जी उन्होंने जला दिया और मार दिया और फलाना ढिमकाना। अब इसकी जैसे जैसे तफसील सामने आ रही है वो बड़ी परेशान कर रही है। जब बच्ची जली तो पता ये चला कि इसके ऊपर चूल्हा गिर गया। अब चूल्हा गिरा तो उसके बाद इसके माँ बाप को बुलाया शेख बरादरान ने, और इस बच्ची को माँ बाप के साथ भेजा और इसके लिए पैसे वैसे दे दिए इलाज के कि भाई आप लेके जाओ, इसका इलाज करवाओ। वो ले गए, किसी जर्रा से, किसी नीम हकीम से वो इसका इलाज करवाते रहे। इलाज होता रहा और उसके बाद जब मामला बिगड़ गया, क्योंकि अब जाहिर है किसी डॉक्टर के पास, प्रोफेशनल डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए, वो शेख बरादरी, शेख फैमिली जो है वो पैसे देते रही इलाज के लिए। अब वो केस जब बिगड़ा तो ये मेयो अस्पताल ले गए। अब जब मेयो अस्पताल लेकर गए तो उन्होंने कहा जी ये तो पुलिस केस है, और इनको डॉक्टर्स ने मजबूर किया कि आप इसको परसू करें। तो अब ये जो पहले उस फैमिली के खिलाफ नहीं जा रहे थे बल्कि उनके पैसों पर ये बच्ची का इलाज करवा रहे थे, इन्होंने क्या किया कि इस केस को लीगली परसू करना शुरू कर दिया और उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ले गए और वहाँ चैलेंज कर दिया। अब ये जो सारा मरहला है इसमें बच्ची के जो भाई हैं, मारिया के जो भाई हैं, उन्होंने इसे इत्तफाकी हादसा करार दिया, उन्होंने भी पुलिस से कोई रब्ता नहीं किया। बच्ची को 8-10 दिन जब इलाज चलता रहा तो इस दौरान घर पे वापस आके सामान उठाया माम ने, और बच्ची ने, जो खातून थी घर की मालिका जो हैं, उन्होंने बच्ची से शफकत से बात की, मजीद पैसे भी दिए गालिबा, और बताया कि मैं तो इसके साथ बैठ के ड्रामे देखती हूँ, खाना हम साथ खाते हैं, वगैरह वगैरह। और वो जो बच्ची की माँ है वो बड़ी दुआएं शुआएं दे के जा रही है। तो ये जो हमारे यहाँ मैं एक जुमला अक्सर कहता हूँ कि आप जब सड़क पे जा रहे हो और आप बाइक वाले को मार दें, गलती बाइक वाले की भी होती है, बाइक वाला आपको मार दे, लेट्स से आप केस को डिफरेंट कर लें, तो गलती उसकी है लेकिन एंड में वो गरीब निकलेगा। उसने आपको जुर्माना नहीं देना, उसने आपको भरपाई नहीं करनी, वो गरीब है। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो हमारा ये बड़ा अजीब सा कल्चर है कि जी मैं गरीब हूँ, मैं माड़ा बंदा हूँ। तो वो माड़ा बंदा ऐसी तैसी फेर के रख देता है, लेकिन उस माड़े बंदे से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, उस माड़े बंदे से कोई जो है दूसरी बात नहीं हो सकती कि भाई तू गलत है। जैसे आप बोलेंगे आप गलत है, बोलेगा जी मैं माड़ा बंदा हूँ, मुझ पे रहम करें। अच्छा, जो माड़ा है उस पर जुल्म हुआ है और जो तगड़ा है
وہ ظالم ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ جو ایک ہم نے بیریئر بنا دیا، یہ کیپ فکس کر دیا کہ ماڑا بندہ مظلوم اور تگڑا بندہ ظالم، یہ بڑا غلط ہے. بڑے بڑے نسلی قسم کے فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں جو مظلوم بن جاتے ہیں، ہوتے ظالم ہیں. مظلوم بن کر وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، پیسے ایٹ رہے ہوتے ہیں. اسی قسم کی یہ کارروائی ہے، یہ واقعہ ہے، اور یہ بڑا ہی پریشان کن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچی کے جو ویژولز آتے ہیں اسپتال سے، وہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. وہ بچی روتی ہے، اپنا معاملہ بتاتی ہے، اس کے ساتھ شاید ہوا ہو گھریلو ملازمت میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا تدارک کیا ہے؟ یہ سسٹم نے کرنا ہے. سسٹم وہاں فیل ہے. اس کے بعد جب یہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو جناب سارے پہنچ جاتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو انصاف دیں گے، یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو عجیب سی صورتحال ہے، سسٹم پہلے فیل ہوتا ہے، پھر بعد میں سسٹم پرو ایکٹیولی جو ہے وہ پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہوتا پھر بھی کچھ نہیں ہے. یہ بھی ایک الحمدللہ ہمارے یہاں عجیب سا سلسلہ ہے. تو یہ جو غریب مظلوم ہے، جو مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر ظلم ڈھا رہا ہے، اس کو پکڑنا چاہیے اور ان کو صحیح سے چھتر لگنے چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بھائی یہ جو زبردستی کا جھوٹے مظلوم بنے پھرتے ہیں، آپ ہیں اصل میں آپ ظالم. تو آپ یہ کرتے کیا ہیں، کیوں کرتے ہیں، آپ کو ذرا پتہ ہونا چاہیے. اگر ہمارے یہاں عدالتیں فعال طریقے سے، متحرک طریقے سے کارروائی ڈالیں، ان کے لوگوں کی گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کریں، ان کو شکنجے میں لائیں قانون کے، تو اگلی بار کوئی مائی کا لال غریب زبردستی جو ہے وہ ماڑا بندہ نہیں بنے گا. پھر میرٹ پہ ماڑا ہوگا، میرٹ پہ تگڑا ہوگا. یہ زبردستی بڑی گاڑی سے اترنے والا جو ہے وہ جی تگڑا ہے، اور جو بائک پہ آ کے پورا آپ کی گاڑی کے اندر گھس جائے، آپ کے اوپر چڑھ جائے، لیکن وہ ماڑا ہے، کیونکہ وہ بائک پہ. آپ گاڑی پہ تو آپ تگڑے ہیں، آپ نہیں کچھ کیا ہوگا. آپ کیونکہ گھر میں رہتے ہیں اور آپ کیا ملازم ہے، تو ضروری ہے کہ آپ نے ملازم کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، کیونکہ ملازم تو کچھ کر نہیں سکتا. یہاں بڑے بڑے ڈیڑھ ہوشیار قسم کے ملازم ہوتے ہیں جو چھرا پھیر جاتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، چوریاں کر جاتے ہیں. ان کو کون پکڑے گا جی؟ جیسی آٹھ ڈالو وہ مظلوم ہے. او بھائی، یہ مظلومیت کا جو فراڈ ہے نا، اس کو ختم کر دیں خدا کے لیے، تو ہمارے معاشرے کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ فکسڈ مظلوم اور فکسڈ ظالم کے جو کلچر ہے نا، اس سے باہر آ جائیں. یہ آپ کی بڑی مہربانی. اور اس بچی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے صحت دے اور اللہ اسے عقل دے کہ یہ صحیح واقعہ بیان کر دے کہ اس کے ماں نے، باپ نے اور بھائیوں نے اس کیس کو بگاڑا ہے. وہ اس لڑکی کے کندھے پہ سوار ہو کے وہ جو ہے جناب اپنا مقبرہ تیار کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں پیسے ایٹنے کے چکر میں. تو انہیں کچھ ہوش آنا چاہیے اور انہیں پکڑیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے. اور اگر ہاں وہ فیملی ملوث ہے، شیخ فیملی، اگر انہوں نے چولہا گرایا اور یہ ہوا ہے ظلم، ان کی بھی ایسی تیسی بھیریں. انہوں نے کیوں یہ گھریلو ملازم رکھا؟ اب وہ فرار ہے وہ فیملی، ان کو بھی پکڑیں، ان سے بھی سوال پوچھیں. لیکن یہ جو فکسڈ مظلوم ہے، اس کا بھی ذرا پیچھا کریں.